7 टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के 7 प्रकार। और ये जो 7 प्रकार हैं ये इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलेगा, यानी ए, बी और सी, या इस क्यूबाइड में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बी और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सी। तो इन्हीं ए, बी, सी जो इस भुजाओं की माप है और ये इंटरफेसियल एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनके आधार पर 7 प्रकार के यूनिट सेल को बताया गया है। पहला आपका क्यूबिक, दूसरा आपका टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठवां हेक्सागोनल और सातवां रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल आप कह सकते हैं। तो इन सातों को इस पैरामीटर यानी ए, बी और सी और अल्फ़ा, बीटा और गामा के आधार पर बताया गया है कि आपका कैसा सिस्टम रहेगा, तो उसमें कौन कौन सा यूनिट सेल मौजूद रहेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए क्यूबिक की बात करते हैं तो क्यूबिक में कितने आपके यूनिट सेल प्रेजेंट हैं, इसकी बात करेंगे हम ए, बी और सी पैरामीटर के आधार पर और अल्फ़ा, बीटा, गामा पैरामीटर के आधार पर। क्यूबिक को कहते हैं घनी। तो सबसे पहले ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पूरा आपका एक क्यूबाइड है, तो इसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा ये एंगल है। यहाँ पे मैंने बनाया है अल्फ़ा, बीटा और गामा, कोई भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी अल्फ़ा कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अल्फ़ा लिया है, यहाँ बीटा लिया और यहाँ पे गामा लिया है। और ए, बी, सी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सियल लेंथ है, अक्षीय लंबाई, और अल्फ़ा, बीटा, गामा एक्सियल एंगल है, अक्षीय कोण। तो पहले बात करते हैं कि अगर आपका क्रिस्टलीय ठोस है वो क्यूबिक के आकार का है, यानी वो घनी आकार का है, तो उसमें आपके तीनों लेंथ बराबर होंगे, यानी आपका ए बराबर बी बराबर सी होगा। और यहाँ पर देखिए तो ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि क्यूबिक सिस्टम में आपके तीनों एक्सियल पैरामीटर यानी ए, बी, सी भुजाओं में तीनों बराबर होंगे और आपका एंगल भी अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री होगा। क्यूबिक की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्यूबिक के लिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी और अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री होगा। अभी इसकी बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ तीनों पैरामीटर की बात करते हैं और तीनों एंगल की बात करते हैं। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब होता है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में क्या होता है कि आपका ए इज इक्वल बी तो होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, लेकिन आपका सी दोनों के बराबर नहीं होगा, सी अनइक्वल होगा। तो ए इज इक्वल बी इज नॉट इक्वल टू सी। और एंगल के आधार पर अगर हम देखें तो अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, ये तीनों 90 अंश के बराबर रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा सिर्फ सी में कि ए इज इक्वल बी इज नॉट इक्वल टू सी। टेट्रागोनल यानी चतुष्कोणीय। तीसरा आपका है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि तीनों पैरामीटर इक्वल नहीं होते, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। और जो एंगल होगा अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा, ये तीनों 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि ये कहाँ से आया, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के आधार पर बताया गया है कि किस स्ट्रक्चर में कौन सी भुजा बराबर होगी और कौन सा एंगल बराबर होगा। तो ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी एक दूसरे के, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। लेकिन एंगल के हिसाब से देखिए, अगर हम एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों 90 अंश के बराबर रहेंगे ऑर्थोरोम्बिक में। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है समचतुर्भुज। चौथा आपका है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक को हिंदी में कहते हैं एक नताक्ष। एक नत अक्ष यानी एक नताक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होती है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और एंगल की अगर बात करें तो अल्फ़ा और गामा तो 90 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होता, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी
और एंगल पे देखें तो अल्फ़ा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा और गामा तो 90 अंश के बराबर होगा, लेकिन बीटा आपका 90 अंश के बराबर नहीं होगा। ये बात हुई मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का हिंदी एक नताक्ष। आपका अब आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राई का मतलब भी होता है तीन, जैसे मोनोक्लिनिक आपका था, मोनो का मतलब होता है एक नताक्ष क्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक का मतलब होता है, ट्राई मतलब तीन यानी त्रिनताक्ष। इसमें क्या होता है कि आपका तीनों पैरामीटर एक के बराबर नहीं होता, मतलब तीनों भुजाएं पहले बात तो आपस में बराबर नहीं होंगी, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और उसी तरह एंगल में भी अल्फ़ा बीटा और गामा 90 अंश के बराबर नहीं होंगी। ये 90 अंश कहाँ से आ रहा है? 90 अंश यहाँ से आ रहा है कि अगर ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो ये तीनों 90 अंश का होना चाहिए। लेकिन अगर हम चित्र की बात करें, मतलब किस स्ट्रक्चर के लिए कौन सा एंगल बराबर होगा, क्यूबिक में आप समझ रहे हैं घन है तो तीनों आपस में बराबर हैं, लेकिन टेट्रागोनल में नहीं होगा। आर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर अलग होगा, मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर अलग होगा और ट्राइक्लिनिक का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो अब बात हुई ट्राइक्लिनिक की। अगला आपका है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब होता है खटकोणीय, यानी जो 6 भुजाओं से आकृति मिलती है और 6 कोण बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ए और बी तो एक दूसरे के बराबर होता है, यानी ए इज इक्वल बी, लेकिन सी के बराबर नहीं होता, यानी ए इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। और अल्फ़ा बीटा 90 अंश के बराबर होता है, लेकिन जो आपका गामा होता है वो 120 अंश का होता है। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फ़ा इज इक्वल बीटा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा और बीटा है वो आपस में बराबर है 90 अंश के, लेकिन जो आपका गामा है वो 90 अंश के बराबर नहीं है, वो 120 अंश का होता है हेक्सागोनल में। अब आपका बात आता है रोम्बोहेड्रल, इसको आप ट्राइगोनल भी कहते हैं। रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है त्रिसमनताक्ष। त्रिसमनताक्ष का मतलब ये त्रि माने 3, सम माने बराबर, तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिसमनताक्ष यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। त्रिसमनताक्ष यानी तीनों जो अक्ष की लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर होंगी, यानी ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी। तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी। लेकिन एंगल में क्या होगा, एंगल में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों ही 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। इसमें एकदम अपोजिट है कि तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी, क्योंकि इसका नाम ही है आपका त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय आप कह सकते हैं, ट्राइगोनल भी इसको कहते हैं। तो इसमें तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी आपस में, ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी, लेकिन तीनों कोण 90 अंश के बराबर नहीं होंगे, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। तो अब ये हुआ कि हर स्ट्रक्चर को आपको याद करना होगा कि इसमें तीनों पैरामीटर किस आधार पर बताए गए हैं और तीनों एंगल किस आधार पर बताए गए हैं, ये आपको पूरा याद करना होगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट सेल की, कि हर एक सिस्टम यानी हर एक स्ट्रक्चर में आपके कितने यूनिट सेल बनेंगे। तो क्यूबिक में आपका 3 यूनिट सेल बनेगा, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड। यानी क्यूबिक 3 तरह का यूनिट सेल कंसिस्ट करता है, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी। सिंपल यूनिट सेल आप कह सकते हैं सरल घनीय एकक कोष्टिका, एफसीसी फलक घनीय एकक कोष्टिका, और बीसीसी है आपका अंतः केंद्रित। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है चारों का। यानी क्यूबिक आपका 3 यूनिट सेल कंसिस्ट करता है, टेट्रागोनल आपका सिर्फ 2, सिंपल और बीसीसी, ऑर्थोरोम्बिक 4, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी, ईएफसी, मोनोक्लिनिक आपका 2, सिंपल और इंड फेस सेंटर्ड, ट्राइक्लिनिक 1 केवल सिंपल शो करता है, क्योंकि ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं नहीं बराबर हैं और तीनों कोण नहीं बराबर हैं, ये बहुत ही रेयर होता है और इसमें सिर्फ 1 यूनिट सेल शो होता है। हेक्सागोनल में आपका मिक्स्ड होता है, यानी सब मिला जुला होता है, इसको आप एक ही मानेंगे कि एक ही मिक्स्ड आकृति आपको प्राप्त होती है। और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ 1 बनता है, सिंपल यूनिट। तो टोटल अगर मिलाएं तो यहाँ पे 14 बनता है, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13 और 14। इन 14 निकायों को हम ब्रावेज जालक भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन 14 निकायों को हम लोग ब्रेवियस लैटिस या ब्रावेज जालक भी
कहते हैं। तो ये पूरा आज का स्ट्रक्चर इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पूरा डायग्राम के साथ बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगली क्लास में चर्चा होगी। थैंक यू।